हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका एनएस सक्सेस क्लासेस में। आज हम देखेंगे, अभी हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 3.1। आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 3.2 में पहला ही सवाल हमारा क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जैसे दो समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है। ये दो समीकरण में से हमें पहले x की वैल्यू निकालना है, वो x की वैल्यू समीकरण दो में रखना है। इसी प्रकार हमें x और y के मान निकालने हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल कैसे करेंगे, देखिए इसे। पहला सवाल है हमारा, फर्स्ट सवाल हम ले लेते हैं यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए, ये हमारा समीकरण एक हो गया और ये हमारा समीकरण दो हो गया, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इस समीकरण एक को ले लो। यहाँ से देखिए x, इस y को जब हम उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई, ठीक है। अब इस x का मान हमें कितना मिल गया, 14 माइनस वाई। तो अब हम इस x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण दो में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण दो में, ठीक है। समीकरण दो में रखने पर रख दो बेटा इस x का मान समीकरण दो में, जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई। तो देखिए यहाँ पे हम रखेंगे x की जगह पे रखेंगे 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई तो पहले से ही इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2y। इस 14 को उधर ले जाएंगे तो 4 ऑलरेडी इधर है, इस 14 को उधर लाएंगे, ये का है प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 14। तो माइनस का 2y इज इक्वल टू, देखिए 14 में से 4 जाएगा तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम को 2 पंजे 10, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 5। अब इस y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दो बेटा। ये जो y है, y इज इक्वल टू 5, जहां पे y है वहां पे हम क्या रख देंगे, 5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, समीकरण 3 को हमने उतार लिया, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 5 रख देंगे। x इज इक्वल टू 14 में से 5 गया 9 बचा, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो 9 आएगी, y की वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को रेस्ट करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इधर दिया हुआ है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। फिर से हम वही करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 को ले लेंगे, समीकरण 1 को ले लेंगे तो s इज इक्वल टू, इस t को उधर ले जाएंगे तो 3, ये माइनस का t है बराबर को दे जाएंगे प्लस का t, ठीक है। अब पीछे हम कर देंगे समीकरण 3, इस s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो देखिए बेटा, 2 यही तो है s, तो s की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस t, ठीक। और क्या है बटे में 3 प्लस t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6, ठीक। क्या करेंगे हम, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की गुणा इधर कर देंगे और 3 की गुणा इधर कर देंगे, और इन दोनों की गुणा आपस में करेंगे, ठीक है। ठीक है, 3 की गुणा इधर करेंगे, हो जाएगा 2, 3 प्लस t, प्लस है तो प्लस, 3 की गुणा इधर करेंगे 3t अपॉन में 3 की गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी
6 हो जाएगा प्लस 6। देखिए गुणा कर लो इसको, 3 दूनी 6 प्लस 2 की गुणा टी में करेंगे 2t प्लस 3t ऑलरेडी। अब इसकी गुणा देखो इधर कर दो, क्यों इधर कर, 3 दूनी 6, 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5t हो जाएगा, ये 5t इज इक्वल टू 6 को उधर ले जाएंगे, 36 माइनस 6 तो 5t इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो बेटा टी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6। टी की वैल्यू 6 मिल गई। अब इस टी का मान समीकरण 3 में रख दो, एस का मान मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे टी का मान समीकरण 1 में रखने पर भी लिख दो, रखने पर। ठीक है, रख दो बेटा, इसे उतार लेते हैं। एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी, एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी का मान कितना है भाई 6, तो एस इज इक्वल टू कितना आएगा, ये एस का मान मिल गया हमें, ये टी का मान मिल गया। स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आए तो वीडियो को पीछे करके जरूर देखिए। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पे दिया हुआ है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 वही काम करेंगे हम, यहाँ से ले लेंगे इसे और x का मान निकाल लेंगे। तो 3x इस y को उधर ले जाएंगे, तो बेटा 3 तो पहले से ही है, जब ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू निकाला तो ये 3 को हटाना पड़ेगा, तो 3 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में। तो यहाँ पे मिलेगा हमें x इज इक्वल टू 3 प्लस y और अपॉन में 3, इसे समीकरण कह देंगे 3। सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम एक जैसा। ठीक है, आपको मैं ये बता रहा हूं क्योंकि दिक्कत ना हो कोई। इस x का मान समीकरण 2 में रख दो, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बेटा रख दो 2, यही तो है 9। इस x की जगह पे क्या आएगा 3 प्लस y और अपॉन में 3। ठीक है, प्लस माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखिए 3y, लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 9। तो देखो बेटा 3 एकम 3, 3 तिया 9, यहाँ पे क्या बचा 3, यहाँ पे 3 प्लस y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। क्या करेंगे अब हम 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। ठीक है, 3 तिया 9, 3 की मल्टीप्लाई y से करेंगे, 3 एकम 3 मतलब 3y माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें ये क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है, अगर हम इसकी गुणा भी कर रहे हैं तो देखिए माइनस का y है प्लस का y कैंसिल आउट, मतलब 9 बराबर 9 मिल रहा है। मतलब इसमें संभव ही नहीं है कि हम x और y का मान निकाल सके, तो इसमें x y का मान नहीं निकल पाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। यहाँ पे 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। बेटा इसे हम तो अभी इसे नहीं कहेंगे समीकरण, इसे सॉल्व कर लिया। देखो पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ेगा, पॉइंट हटाएंगे एक 0 बढ़ेगा, इसको सही से लिख लो पहले। पॉइंट हटाया एक 0 बढ़ाया, इधर भी पॉइंट हटाया एक 0 बढ़ाया, इधर भी पॉइंट हटाया एक 0 बढ़ाया। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसे हम करेंगे समीकरण 1। ओके, कोई डाउट? देखिए बेटा अगला उतार लो, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। सॉल्व तो हम इसे पॉइंट हटा के भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट जब हट रहा है कट रहा है सेम आ रहा है, तो क्या है कैलकुलेशन आसान कर लो, जरूरी नहीं है टफ करो। टाइम बचाना है हमें एग्जाम में। पॉइंट हटाया यहाँ पे 0, पॉइंट हटाया यहाँ पे 0, पॉइंट हटाया यहाँ पे 0, ये 10 से 10 कब कट गए, क्या बचा यहाँ पे 4x प्लस 5y प्लस इज इक्वल टू 23। इसे कहेंगे समीकरण
2। फिर देखो समीकरण 1 को लेंगे यहाँ पे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 2y। इससे ऐसे नहीं कहेंगे, x इज इक्वल टू, ये 2 कहाँ जाएगा इसके बटे में, 13 माइनस 2y अपॉन में ये 2 आएगा इसके बटे में, मतलब 2। इसे कहेंगे समीकरण 3। इस x का मान समीकरण 2 में रख दो बेटा। देखो यहाँ पे x 4 है तो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, 13 माइनस का 2y और अपॉन में क्या आएगा 2। ठीक है, फिर देखिए बेटा यहाँ पे 5 तो 5 इज इक्वल टू 23। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए बेटा 13 दूनी, भाई 2 की गुणा 13 से करोगे, 13 दूनी 26 माइनस 2 दूनी 4 बाई, और ये कहाँ है क्या है, प्लस का 5 बाई इज इक्वल टू 23। अब देखो 23 को जब हम उधर ले जाएंगे, इस 26 को उधर ले जाओ, 5 में से 4 जाएगा ये तो बाई बचेगा। यहाँ पे 23 माइनस का 26, तो बाई इज इक्वल टू माइनस का 3। अब इस बाई का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख दो। यहाँ पे लिख देंगे बाई का मान समीकरण 3 में। बाई का मान समीकरण 3 में रख दो। x इज इक्वल टू 13 माइनस 2y अपॉन में 2, तो 13 माइनस 2 बाई की वैल्यू क्या है, -3, यहाँ पे -3 अपॉन में 2। देखिए बेटा 13, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, वो भी पाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन में 2। इसे जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 19 अपॉन 2। ये हमें काय की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन सा है, वो वाला क्वेश्चन नंबर 4। चलो ये आप नोट कर लें, फिर हम बताते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपको ऐसा नहीं है, आप जब आप यहाँ से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस के रिवीजन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक सवाल को मिनिमम 2 या 3 टाइम्स, मैक्सिमम 5 टाइम्स, ठीक है, 3-4 बार तो करना ही है एक सवाल को। जब कर लोगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा और दिमाग में बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पढ़ा भी आपने फिर भूल गए, तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैथ में भाई प्रैक्टिस तो मांगता ही है मैथ। अगर आपको कुछ करना है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन, शिफ्ट वाला देखो। √2x प्लस का √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए बेटा इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, सॉल्व किया पहले से। √3x माइनस का 8y इज इक्वल टू 0। इसे हम बेटा समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, ये देखिए अब हम वही काम करेंगे, समीकरण 2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम, √2x इज इक्वल टू 3y उधर जाएगा माइनस का √3y। ठीक है, x की वैल्यू निकालना, तो x इज इक्वल टू ये माइनस का √3y और बटे में ये कहाँ जाएगा, 2 इसके बटे में चला जाएगा। इससे हम कहेंगे समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रखो, सेम पिंचे रखो। यहाँ पे देखिए √3 यहाँ पे लिख भी दो भाई, x का मान समीकरण 2 में, ठीक है, रखने पर तो बताइए। यहाँ पे देखिए √3 x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का √ और y और √2। ठीक है, ये माइनस का 8, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई भाई, मिस्टेक, √8y है, यहाँ पे आ जाएगा √8y इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा
ये 3 है, इस 3 की गुणा 3 से करेंगे, ये भी रूट में 3 है, ये भी रूट में 3 है। तो जब सेम नंबर्स पे रूट होता है और उनकी मल्टीप्लाई की जाती है तो क्या करते हैं, रूट हट जाता है, ठीक है। तो 3 की गुणा 3 से करेंगे, ये हो जाएगा -3 और अपॉन में क्या है, √2, ठीक है। बाई है तो बाई माइनस का √8 और बाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इस 8 को हम तोड़ सकते हैं, इस 8 को हम यहाँ पे ही तोड़ लेते हैं। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 4 दूनी 8। देखिए 4 का वर्ग में सबको पता है 2 होता है, अंडर रूट क्या हो जाएगा 2। मतलब हम 8 की जगह पे लिख सकते हैं 2√2। हम इस 8 की जगह पे लिखेंगे 2√2। देखो बेटा इसकी गुणा में बटे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की गुणा 3 में करेंगे, 3 एकम 3 और बाई है तो बाई, इस 2 की गुणा इस 2 से करेंगे। देखिए जब इस √2 की गुणा इस √2 से होगी तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 वो और 2 ये, 2 दूनी 4 और बाई है तो बाई अपॉन में। देखिए बेटा √2 की गुणा 1 से करेंगे तो √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है 0। अब जब √2 की गुणा 0 से करेंगे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हमारे पास बचेगा 4 और 3 माइनस का 7 बाई इज इक्वल टू 0। मतलब बाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। बाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 7 0 के बटे में जाएगा तो फिर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए बाई की वैल्यू अगर हम समीकरण 3 में रखेंगे 0 तो ये पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब x बराबर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब ये फिक्स वाला क्वेश्चन ट्राई करना अपने आप, हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। कोशिश करना ये क्वेश्चन करने के लिए और कमेंट में हमें इसका आंसर x और y का मान बताना, ओके। x और y का मान क्या आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये आपका होमवर्क है, ऐसा मान के चलो, क्या है, होमवर्क है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। जब तक आप इसे नोट कर लीजिए।